अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक डायमेंशन एंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे। डायमेंशन किसे बोलते हैं? डायमेंशंस डिस्क्राइब द फिजिकल नेचर ऑफ क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल नेचर किसी भी क्वांटिटी के फिजिकल नेचर को डिस्क्राइब करती है। ईच बेसिक मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफिक सिंबल। हर मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी को किससे नोट हम लोग डिनोट करते हैं? एक सिंबल से, स्पेसिफिक सिंबल से। एंड रिटर्न विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, और उसको हम लोग किस तरह लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखते हैं इस कॉल्ड डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ओके, जिस तरह अगर आप लोग यहाँ पे देखें कि मैथ्स हमारे पास है, मैथ्स एम फॉर मैथ्स हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। मैथ्स के लिए मेरे पास क्या होगा? मैथ्स के लिए मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? MASS। मैथ्स के लिए एम से, कैपिटल एम से, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में जो मैं डिनोट करूँ कि उसको बोलते हैं डायमेंशन। इसकी मैंने डायमेंशन निकाली, ठीक है। और लेंथ के लिए मेरे पास क्या होगी? लेंथ के लिए कैपिटल L होगी। तो इस तरह के डायमेंशन सारे मैं आपको अभी सिखाऊंगी इसी लेक्चर में ही। तो सबसे पहले आगे पढ़ते हैं। बाय कन्वेंशन फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टम ऑफ डायमेंशन। आसानी के लिए हम लोगों ने क्या किया? फिजिकल क्वांटिटी को उसकी डायमेंशन में ऑर्गेनाइज किया, इसकी डायमेंशन की तंजीम बनाई है। ईच ऑफ द 7 बेस क्वांटिटीज यूज्ड इन SI इज रिगार्डेड एज हैविंग इट्स ओन डायमेंशन। यानी जो हमने जो बेस क्वांटिटीज पढ़ी थी ना 7, उनमें उनको हम लोगों ने क्या बोला है कि उनकी अपनी एक डायमेंशन है। ठीक है, जिस तरह लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इन सब की ये जो 7 थी ना, इनकी हमारे पास क्या है कि इनकी अपनी एक डायमेंशन है, और विच इज सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल सेंस सेरिफ रोमन कैपिटल लेटर, जिसको हम लोग रोमन कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास अगले पेज का द सिंबल्स यूज्ड फॉर द बेस क्वांटिटीज एंड द सिंबल्स यूज्ड फॉर डिनोट देयर डायमेंशन आर गिवन द टेबल। ये गिवन है, इस टेबल पे गिवन है कि हम लोग जो 7 बेस क्वांटिटीज है ना, उनके लिए हम लोग जो सिंबल्स यूज़ करते हैं वो सब कुछ यहाँ गिवन है। इसके बाद हमारे पास है ऑल अदर क्वांटिटीज़ आर ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। दूसरी तमाम क्वांटिटीज़ के इनके अलावा जो हैं वो सब क्या ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, विच मे बी रिटन इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज़ बाय द इक्वेशन ऑफ फिजिक्स, जिसको हम लोग इनके उसमें लिखते हैं, इनके अल्फाज में लिखते हैं फिजिक्स के इक्वेशन में। ओके, the dimensions of the derived quantities are the product of dimension of base quantities। dimension of derived quantities क्या होती हैं? इन्हीं का प्रोडक्ट करें तो हमारे पास dimension of derived quantities निकलती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एरिया को हम लोग कैसे निकालते हैं? एरिया हमने क्या पढ़ा हुआ? लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। एरिया अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एरिया हमने क्या पढ़ा हुआ है कि एरिया जब हम लोग लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या निकलता है? एरिया निकलता है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेकिन हम लोग इसको अगर डायमेंशन के लिहाज से लिखें तो डायमेंशन मेरे पास क्या बनेगा? लेंथ का होल स्क्वायर, लेंथ के बाहर होल स्क्वायर। तो ये पास क्या बन गया? डायमेंशन ऑफ एरिया बन गया। ठीक है, डायमेंशन ऑफ एरिया ऐसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जो हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशन होती हैं वो असल में प्रोडक्ट होती है बेस क्वांटिटी की। तो लेंथ क्या बेस क्वांटिटी नहीं थी? बेस क्वांटिटी है ना, तो इसको हमने प्रोडक्ट किए 2 बार तो हमारे पास क्या निकले? ड्राइव क्वांटिटी निकली है। द डायमेंशन ऑफ एनी ड्राइव क्वांटिटी इज रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ द डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटी कैसे लिखते हैं हम लोग के? प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ बेस डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटीज़ के उसमें लिखते हैं, टर्म्स में लिखते हैं। इन जनरल द डायमेंशंस ऑफ एनी क्वांटिटी क्यू इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशनल प्रोडक्ट। हम लोग को क्या करते हैं कि जो डायमेंशन ऑफ एनी क्वांटिटी क्यू है, किसी भी क्वांटिटी क्यू को हम लोग कैसे डायमेंशन लिखते हैं? इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशनल प्रोडक्ट, उसको हम लोग डायमेंशनल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। जिससे आप लोग यहाँ पे देखें एल के लिए, एल के साथ हमने पावर ली हुई है अल्फ़ा, एम के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है बीटा, और टी के साथ गैमा, और आई के साथ पार्शल, और इसकी बात है ओ के साथ ईटा, और एन के साथ इसी तरह करके हमारे पास के सारे एक्सपोनेंट्स गिवन है। एन के साथ भी कोई फॉर्म गिवन है, और जे के साथ ईटा है, जीटा और ईटा है। ठीक है, तो हम लोग अगर इनके एक्सपोनेंट्स करें, वेयर द एक्सपोनेंट्स ए बी अल्फ़ा बीटा गैमा पार्शल, और जो हमारे पास ईटा जीटा और हमारे पास जो ईटा वगैरह ये सब के हमारे पास डायमेंशनल एक्सपोनेंट्स है। आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को डायमेंशन के टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना है, जो कि मैं आप लोगों को इसी लेक्चर में या फिर अगले लेक्चर में इंशाल्लाह समझाऊंगी। तो इन दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन द मैग्नीट्यूड्स आर नॉट कंसिडर। इसमें हम लोग मैग्नीट्यूड को नहीं देखते थे। चेंज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड स्पीड्स आर ऑल इक्विवेलेंट। यानी इसमें हम लोग ये नहीं कहते कि इनिशियल वेलोसिटी है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी तो हम लोग यहाँ पे डायमेंशन चेंज कर देना, ऐसे नहीं होता। हम लोग इसमें सबकी डायमेंशन सेम रहती है, इनिशियल वेलोसिटी की भी, फाइनल वेलोसिटी की भी, एवरेज की भी। ठीक है,
उसको हमारे पास टेबल में गिवन है जो कि मैं आप लोगों को अभी सिखाऊंगी साथ साथ। तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, वेलोसिटी किसके बराबर है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोगों को ये पता है ना। तो अगर हम लोग इसकी डायमेंशन निकालें तो ये मेरे पास कैसे बनेगा, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देखें हमारे पास क्या कहा हुआ है, वेलोसिटी की हम लोगों ने डायमेंशन निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास असल में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है ना। यानी इसका क्या मतलब, मीटर किसका लेंथ है, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। और अगर मैं ये कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट असल में मीटर और लेंथ ही है, असल में मैं एक बात ये कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही है, तो फिर मैं इसकी जगह क्या लिख दूँगी, एल, और ये एल ऐसे लिखूंगी, एल डायमेंशन बना रही हूँ मैं। ठीक है, टाइम के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टी, और टाइम का यूनिट क्या सेकंड होता है। तो टी हमारे पास गिवन था बेस यूनिट्स में, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गया, एल टी माइनस वन होल माइनस वन। ठीक है, एल टी माइनस वन यहाँ पे, क्योंकि टी के साथ आएगा, होल के साथ माइनस नहीं आएगा। अगर मेरे पास 1/L और टी होता तब मैं क्या करती, तब मैं इनको ऊपर लेके जाके क्या करती, एल टी होल माइनस वन लिख देती। लेकिन मेरे पास यहाँ पे एल ऊपर था और टी नीचे था, तो टी के साथ -1 लगाऊंगी। मेरे पास यहाँ ये क्या है, एल टी माइनस वन। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है वेलोसिटी के लिए डायमेंशन का। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। उसके बाद मेरे पास क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, टाइम लिख देती हूँ। वेलोसिटी का भी हमने क्या निकाला, एल टी माइनस वन, और टाइम के लिए हमारे पास क्या होता है, कैपिटल टी लिखने का, कभी भी स्मॉल टी लिखना, और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, एल और टी के साथ जो -1 है, टी के साथ -1, और ऊपर एक और क्या आ गया, टी के साथ -1 आ गया, क्योंकि ये टी भी ऊपर चला गया, इस टी ने भी ऊपर जाना है। और उसके बाद हम लोग जब टी को हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और साइन माइनस का आएगा, और हम लोग क्या लिख देंगे, एल टी -2। एक्सेलरेशन का भी यहाँ पे आ गया, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ पास किसका, एक्सेलरेशन का। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास है फोर्स का फॉर्मूला भी आप लोगों को आना चाहिए। फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। एम किसके लिए स्टैंड हो रहा है, मैथ्स के लिए। मैथ्स का हम लोग क्या लिख देंगे, कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन का भी हमने निकाला एल टी -2, एक्सेलरेशन का -2। अब इसको जब हम लोग लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, एम एल टी -2। तो फोर्स का क्या निकल गया हमारे पास, एम एल टी -2। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, वर्क डन और एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क इक्वल टू एफ डॉट डी। तो एफ हमारे पास क्या है, एफ का हमने निकाला है एम ए, एफ इक्वल टू एम ए होता है, और एम ए का हमने क्या निकाला है, एम एल टी -2। और जो हमारे पास डिस्टेंस के लिए हमारे पास डिस्टेंस, मैंने आपको क्या कहा था, किसके बराबर है, लेंथ के बराबर होता है। और अब इसका हम लोग फाइनल फॉर्म लिखें तो एल इस एल से मल्टीप्लाई होगा, एल सेम वाले से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सेम वाले से मल्टीप्लाई होगा तो एल स्केयर टी -2 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आगे वर्क का निकल आया है। तो ये वाला हमने वर्क के लिए निकाला है, वर्क हो या एनर्जी बात एक ही है। इसके बाद हमारे पास क्या, पावर हमारे पास किसके बराबर होता है, पावर हमारे पास होता है वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। पावर का असल फॉर्मूला क्या है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वर्क डन का भी हमने निकाला है एम एल स्केयर टी -2। वर्क डन का आपको फॉर्मूला आना चाहिए एफ डी, और एफ डी के लिए आपको एफ का आना चाहिए, और एफ के लिए आपको किसका आना चाहिए, एक्सेलरेशन का आना चाहिए। और इसके बाद हमारे पास नीचे क्या है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम हमारे पास क्या है, टी के टाइम को हम टी से शो करते हैं। और हमारे पास पावर का क्या निकल जाएगा, एम एल स्केयर टी -3। तो ये पास किसका निकल गया, पावर का कैसे निकला है, जब हम लोग टी को ऊपर लेके गए तो -1, टी के साथ -1 आ जाएगा, -1 और -2 ऐड हो जाएंगे और -3 बन जाएगा। और स्टूडेंट्स, एरिया का भी मैंने आप लोगों को बताया, दोबारा बता देती हूँ। एरिया हमारे पास किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो हमने एरिया का निकालना है, तो लेंथ के लिए हम लोग एल शो करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और दूसरे के लिए भी एल। दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एल का स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम हमारे पास किसके बराबर होता है, वॉल्यूम विच इज इक्वल टू, वॉल्यूम हमने क्या पढ़ा हुआ है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब मैंने सिफेरिकल का लिख दिया, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो 4/3 पाई आर क्यूब है, ये दोनों क्या कांस्टेंट है। तो अब मैं क्या लिख दूंगी, 4/3 पाई आर क्यूब का तो कोई वो नहीं बनता ना, तो आर क्यूब यानी एल का क्यूब। वॉल्यूम हमारे पास क्या निकल गया, एल का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एरिया भी हमने निकाल लिया, वॉल्यूम भी हमने निकाल लिया। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशर हमारे पास किसके बराबर होता है, प्रेशर इज इक्वल टू
एफ डिवाइडेड बाई ए। प्रेशर का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एफ डिवाइडेड बाई ए पास्कल ला। तो फोर्स का हमारे पास क्या बना था, फोर्स का हमारे पास बना था M_L_T-2 और एरिया का L² बना है, L² जो कि ऊपर जाके क्या बन जाएगा -L2 बन जाएगा, L_T-2 और ये क्या बन जाएगा L-2, L-2 और +1 और -2 क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। तो ML-1 T-2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को सारी बात समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास लास्ट है फ्रीक्वेंसी। आप लोग की जो बुक में टेबल गिवन है उसका मैं बता रही हूँ आप लोगों को। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होता है, 1/T होता है। ये आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है और 10th में भी। फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है। टाइम का हमारे पास क्या होता है, जब अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे टाइम है तो आप लोग फटाफट इसकी डायमेंशन सिंपल टी लिख देंगे, गलत बात है। आप लोगों ने इसको अब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है और टी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। और यहाँ पास क्या आ गया, टी का रेसिप्रोकल हो जाएगा T⁻⁻⁻1। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अपना ये लेक्चर मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ और जो इसके आगे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना, ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ रहें और नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।